बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। देखें जी, आज मैं आपको बताने लगा हूँ मूंजी के लिए नर्सरी तैयार करने का तरीका। मूंजी के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए अच्छी और सेहतमंद नर्सरी तैयार करने के लिए मुंदरजा झैल चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी। देखें, ज़मीन की तैयारी आपने जिस जगह पर नर्सरी काश्त करनी है वो जगह अच्छी तरह लेज़र लैंड करवा लें, यानी लेवल करवा लें। लेवल करवाने के बाद देखें, सख्त जगह पर नर्सरी काश्त करें, क्योंकि अगर सख्त जगह पर नर्सरी काश्त करेंगे तो जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाएंगी। इससे जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो उखाड़ने में आसानी रहती है। अगर यही नर्सरी हम जुताई करके काश्त करते हैं तो जड़ें ज़्यादा गहरी चली जाती हैं, जिससे नर्सरी उखाड़ने में दुश्वारी पेश आती है और जड़ें टूट जाती हैं। तो इसलिए आप हमेशा सख्त जगह पर करनी चाहिए। तो देखें, ये हमने इधर सख्त जगह पर इधर नर्सरी काश्त की है धान। तो इस तरह आपने नर्सरी के लिए जगह तैयार करनी है। जगह तैयार करने के बाद देखें, सबसे पहले बीज को जहर लगाना है। जहर लगाने के लिए काश्तकार भाइयों आपने थायोफनेट 2 से 2.5 ग्राम फी किलो के हिसाब से लगाना है, और साथ अच्छी कंपनी का सीड ट्रीटमेंट के लिए होमरे एक्सल या अर्जाइल सुपर या संजेटा का क्रूज़र लगाना है। बीज को जहर लगाने के लिए आपने जिस पानी में जहर बीज को भिगोना है उसी में आपने थायोफनेट और होमरे एक्सल को डाल देना है। होमरे एक्सल को और थायोफनेट को डालकर बीज को पानी में भिगो देना है। इसको 12 घंटे पानी में भीगे रहने देना है। जब 12 घंटे के बाद आपने बीज को पानी से निकाल कर परसन की बोरी में डाल देना है। इस तरह ये हमारा बीज अंगूरी मार देगा। जब बीज अंगूरी मार देता है तो इससे उगाव बेहतर होता है। और बीज को सीड ट्रीटमेंट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बीज में अक्सर बीमारियां होती हैं, जिनसे अगर बीज को सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं या थायोफनेट लगा लेते हैं तो इसमें फंगस वाली बीमारियां और दीगर बीमारियां पनीरी में मुंतकिल नहीं होती। सेहतमंद पनीरी हासिल करने के लिए हमें बीमारियों से पाक पनीरी हासिल करना या नर्सरी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद नर्सरी हासिल करने के लिए हमें बीज को जहर आलूद करना ज़रूरी है। इसके बाद 12 घंटे भगोने के बाद आपने परसन की बोरी में डाल देना है। परसन की बोरी में डालकर आपने 12 घंटे इसको परसन की बोरी को भगो कर रखना है। इसके 12 घंटे के बाद बीज अंगूरी मार लेगा, और इसके बाद जो जगह आपने नर्सरी के लिए तैयार की है उसमें छट्टा कर देना है। छट्टा करने के बाद इसको आपने पानी लगा देना है, यानी पानी हल्का लगाना है। गोबर खाद डालनी है। गोबर खाद खुश्क होनी चाहिए और इस तरह डालनी है जिससे बीज आपका ढाँप सक जाए, यानी बीज बीज आपका कवर हो जाए और नज़र ना आए। तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी आपने गोबर खाद डाल देनी है। इस तरह आपकी बेहतरीन और अच्छी जर्मिनेशन बीज अच्छा जर्मिनेशन करेगा और हमें सेहतमंद और अच्छी नर्सरी हासिल होगी। तो काश्तकार भाइयों, गोबर खाद का ये भी फ़ायदा होता है, जब हम नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है तो ये इसको उखाड़ना आसान होता है, और सख्त जगह में नर्सरी तैयार करने से हमें हमारी नर्सरी की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती और उखाड़ने में आसानी होती है। साथ ही गोबर खाद डालने से ज़मीन नरम होती है, जिससे हम आसानी से नर्सरी को उखाड़ लेते हैं। इससे बीज अच्छी तरह जर्मिनेशन करेगा और सेहतमंद जर्मिनेशन से बेहतरीन नर्सरी तैयार होगी। तो दूसरा काश्तकार भाइयों, इसमें हमने खाद भी डालनी है। खाद हमने पनीरी के लिए 400 ग्राम फी मरला 300 से 400 ग्राम फास्फोरस DAP डालनी है, और साथ ही हमने इसमें दानेदार जहर फी मरला 250 ग्राम डालनी है, ताकि इसमें बोरर वगैरह का हमला भी ना हो। तो इस तरह काश्तकार भाइयों, हमने इसमें खादें भी बिजाई के वक्त ही डाल देनी है। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह आप सेहतमंद और अच्छी नर्सरी हासिल कर सकते हैं। इस तरह आपने ज़रूरत के मुताबिक फिर इसमें यूरिया और जिंक वगैरह भी डालनी है। जिंक आपने फी मरले के हिसाब से 100 ग्राम डालनी है।
यानी 100 ग्राम फी मरले के हिसाब से डालनी है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद अगर वीडियो की समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।